आपकी एज पूरी हो जाएगी, आप ओवर एज हो जाओगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपने अपनी पूरी उम्र जो तैयारी की वो कहाँ चली जाएगी? अब सर ये है कि हम अगर कोर्ट केस लड़ते रहे तो हम पढ़ाई कब करेंगे? सर ऐसे हैं कि अपन तैयारी तो करते पर ऐसे डिपार्टमेंट की कुछ गलतियाँ, दूसरे विभाग में आप 1.5 गुना 2 गुना देते हो। ये पहले से ही कि अगर यही समस्या अगर पहले से 1.5 या 2 गुना लिस्ट निकल जाती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। क्योंकि वोट लेने से पहले तो वादे ऐसे होते हैं कि बेरोज़गारी को ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी देंगे और सरकारी नौकरियों को पूरी तरह से युवाओं से भर देंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। और उन वादों से जब प्रभावित होकर युवा वर्ग वोट देता है तो सोचता है कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़गार के साथ पूरे जो वादा खिलाफ़ी हो रही है वो सामने आ रही है। एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है और आज भी ऐसी ही कुछ गड़बड़ देखने में आई है, जहां ये सारे लोग जो अपना भविष्य बनाने का सपना रखते हैं और ये भर्ती परीक्षा देते हैं ताकि उनकी अच्छी सरकारी नौकरी लगे, उनके साथ कहीं ना कहीं छलावा होता है। क्या आपके साथ हुआ? क्या आपका मसला है? सर ये हमारा मामला रीट लेवल 2 का मामला है, जो अभी 30वीं वेटिंग लिस्ट आई है उसका है। उसमें कुलदीप सिंह बनाम कुलदीप कुमार के बनाम राज्य सरकार का फैसला था कि अंतिम पद तक सीट भरी जाए और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक विषयों में चयन नहीं हो पाए। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने वैसे के वैसे ही लिस्ट निकाल दी। संस्कृत और सामाजिक ज्ञान, संस्कृत के कम से कम 250 से लेकर 250 लड़कों का एज किया है, सामाजिक ज्ञान में भी चयन हो गया है। अब ऐसी इस कंडीशन में कोई भी अभ्यर्थी एक ही विषय से नियुक्ति ले सकता है, वो चाहे संस्कृत से लेगा या सामाजिक ज्ञान से। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम 250 सीटें तो वो खाली रहेंगी। प्लस ये वेटिंग लिस्ट आई है उसमें से भी कम से कम इसके बीच में फर्स्ट ग्रेड निकल गया है, सेकंड ग्रेड निकल गया है, कई अभ्यर्थियों का अलग काफ़ी डिपार्टमेंटों में सिलेक्शन हो गया है, तो कम से कम सैकड़ों सीटें वो खाली रह जाएंगी। तो अगर इन दोनों सब्जेक्टों की बात की जाए तो कम से कम 300 से 400 सीटें तो कम से कम इनमें खाली रहेंगी और ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट की बात करें तो कम से कम 500 से 700 सीटें खाली रह जाएंगी। अब हमारा ये है कि इन सीटों को, खाली सीटों को क्या होगा, जबकि हाई कोर्ट का आदेश ये है कि अंतिम पद तक भरा जाए। इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बात को लेकर हमारे में काफ़ी अभ्यर्थियों में रोष है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द यानी कि पॉलिसी बनाने में ही गड़बड़ है। लेकिन जब आप लोग तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि भर्ती होगी, भर्ती होने वाली होती है, एग्ज़ाम देते हैं तो कोर्ट में केस लग जाता है, कोर्ट में जब केस लग जाता है उसके बाद में उस केस का फैसला आना होता है तो कोई दूसरे मुद्दे पे केस लग जाता है। ऐसे में अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? क्यों सरकारी नौकरी में लगातार आप ट्राई करते रहते हो और कहीं ना कहीं छलावा होता है आपके साथ? सर ऐसे हैं कि अपन तैयारी तो करते पर ऐसे डिपार्टमेंट की कुछ गलतियाँ, दूसरे विभाग में आप 1.5 गुना 2 गुना देते हो और रीट में है तो आप वो की सिंगल लिस्ट निकाल रहे हो, जिसके कारण जो बंदा एक सीट में ले रहा है दूसरी सीट खाली रह रही है। अगर 1.5 गुना निकाली होती पहले से ही, अगर बंदों बेरोजगारी की आवाज़ सुनकर, तो आज ये मामला नहीं उठता वापस। क्या स्टूडेंट का ये काम है वो कोर्ट जाता रहे, वो प्रदर्शन करता रहे, उसके साथ सही नहीं हो तो लगातार कहीं छलावा महसूस नहीं कर रहे अपने साथ? बिल्कुल छलावा महसूस करें। इसलिए तो सरकार को देखना चाहिए पहले से ही कि अगर यही समस्या अगर पहले से 1.5 या 2 गुना लिस्ट निकल जाती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। क्योंकि जिनका चयन होता, जो जिनको लगना होता वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते और पूरी सीटें भी भर जाती, दोबारा वेटिंग की भी जरूरत नहीं रहती। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि लंबित हो, आगे बढ़ता रहे, बेरोजगारों के साथ छलावा होता रहे। क्या लगता है कि अधिकारी या सरकार जानबूझकर ऐसी चीज़ें करती है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो काफ़ी अच्छा कदम उठा रही हैं वहाँ के लिए, लेकिन ज़्यादातर अधिकारी जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और इनको खुद जानबूझ के होते हुए भी इनकी नीति ऐसी है, इनकी मतलब कार्य करने की शैली खराब है, तो इसी कारण भर्तियाँ लटकती हैं। तो इसकी मतलब जिम्मेदारी की बनती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए बस। अगर आपकी एज पूरी हो जाएगी, आप ओवर एज हो जाओगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपने अपनी पूरी उम्र जो तैयारी की वो कहाँ चली जाएगी? अब सर ये है कि हम अगर कोर्ट केस लड़ते रहे तो हम पढ़ाई कब करेंगे? हमारा काम तो ये है नहीं भाई कि हिसाब से कोई भी न्यू वैकेंसी आती है वो हर बार कोर्ट में जाती है। अभी जो गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है रीट 2021 की, वो भर्ती के फॉर्म लेने से पहले ही कोर्ट में चली गई है। इस हिसाब से हम कब तक करेंगे, कैसे क्या करेंगे? गवर्नमेंट का ये निर्णय होना चाहिए भाई कि जो भी है हर डिपार्टमेंट में डबल 1.5 गुना सीट आ रही है, तो हमारी में सर सिंगल सीट क्यों आ रही है? कहते तो हमेशा हम ये है
कि युवा हमारे देश की ताकत है, युवा हमारे देश की एनर्जी है। भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, लेकिन भारत के युवाओं के साथ हो क्या रहा है ये किसी ने नहीं देखा। भारत का युवा जो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था वो कोर्ट जाने को मजबूर है, वो छलावा उसके साथ हो रहा है। ये देखना होगा सरकार को भी, ये देखना होगा अधिकारियों को भी कि इस युवा की एनर्जी कोर्ट जाने में ख़त्म ना हो जाए और वो अपने भविष्य को बना पाए। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद, जयपुर। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतज़ार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.